आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगर आपका टारगेट है कि सर मुझे बिहार में वर्दी लेना है, तो जो ये सीरीज़ स्टार्ट किया गया है स्पेशली करंट अफेयर्स का, जिसको हम बहुत जल्द कंप्लीट कर देंगे। इससे पहले हमने आपको दिसंबर का करवाया था। जितनी सुंदरता से आपको ये लिखा गया है, ठीक है, आप कंफर्म मानो, इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, बस जितना आपको दिया जा रहा है, टोटल हम लोग 6 से 7 मंथ का करंट अफेयर्स करेंगे। ठीक है, 6 से 7 मंथ का करंट अफेयर्स करेंगे, जिससे हमारा 5 से 7 क्वेश्चन जो है ये आपका कंफर्म हो जाएगा। एक स्पेशल हमने नीचे फोल्डर बना दिया है जिसमें सिर्फ करंट अफेयर्स रहेगा, ताकि आप क्विक फिर से आप रिवीजन कर पाओ। और एक चीज़ जो आपका हमने टॉपिक दिया है कि आपको 70 प्लस क्वेश्चंस कैसे स्कोर होगा। 70 प्लस मतलब 70 प्लस। इसके लिए सबसे पहले वन शॉट वीडियो आपका पॉलिटी का दिया गया है, जिससे 10 से 12 क्वेश्चंस आएगा, आप वो देख लीजिएगा। नीचे फोल्डर होगा और आप फोल्डर में जाके चेक कीजिएगा बिहार पुलिस क्लास, बिहार पुलिस क्लास। उसमें आपको मिल जाएगा 2 वीडियो पॉलिटी का। बिहार स्पेशल का आपका 5 से 8 क्वेश्चंस तक आ सकता है, इसमें आपको 2 वीडियो मिल जाएगा। और याद रखिएगा, अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आप ये वीडियो देखोगे, और अगर आपको दिन भर बस एमसीक्यू करना है, ठीक है, और मनोरंजन और बोलते हैं ना लाइव में बैठ के बस मजा लेना है, अगर आपको ये करना है तो आप ये भी कर सकते हो। फैसला आपके हाथ में कि आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो इस वीडियो को कंप्लीट करोगे और दिन भर बैठ के बस एमसीक्यू लगा रहे हो, क्योंकि ये जो समय है बस आपको रिवीजन करना है। पीवाईक्यू के जितने भी टॉपिक्स है उसको आपको रिवीजन करना है। रिवीजन ही है जो फाइनल आपको सिलेक्शन दिलाएगा, क्योंकि जो रिवीजन है वो आपको क्या करेगा, जो ईजी और जो मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं वो आपका गलत नहीं होने देगा। तो रिवीजन करना है बस। वन शॉट वीडियो 2 देखोगे, आपका पॉलिटी का डाल दिया गया बेहतरीन वीडियो, बिहार स्पेशल का 2 वीडियो डाल दिया गया, 5 से 8 क्वेश्चंस। यहाँ साइंस के इंपॉर्टेंट आपके 5 से 7 क्वेश्चन जो आपको जैसे स्पेशली केमिस्ट्री के, फिजिक्स के डाल दिए गए हैं। करंट अफेयर्स 5 से 7 क्वेश्चंस अभी आपका कवर होगा, ये जो सीरीज आपका चल रहा है। और एक है आपका पीवाईक्यू एनालिसिस। आप कंफर्म मानो ये एक पीडीएफ, ठीक है, आपका जिंदगी बदलने वाला है। ये एक पीडीएफ आपका ज़िंदगी बदलने वाला है। इसमें हम थोड़ा और समय लेंगे, ठीक है, हो सकता है ये कल से या आज से इसका फिर से एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगा। पीवाईक्यू का एनालिसिस जो टारगेट है 70 प्लस क्वेश्चंस, आप इजीली आप देखोगे इस पीडीएफ को करने के बाद आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो, जितनी सुंदरता से इसको लिखा गया है, ठीक है, टाइप किया गया है। अब देखिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जनवरी मंथ का। इससे पहले हमने आपको दिसंबर का करवाया था। 20 से 25 मिनट में इसको करते खत्म करेंगे और एकदम टू द पॉइंट। हर मंथ का हमारा टारगेट रहेगा कि आपका 50 से, ठीक है, 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है बस उस पर हम लोग फोकस करें, ठीक है, और ये सब चीज़ आप कर लीजिएगा। चलिए उससे पहले हम लोग एक बार ना क्या करते हैं, जो दिसंबर का 2-4 पॉइंट बच गया था कल, ठीक है, उसको हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, 5 पॉइंट होगा इसमें दिसंबर में। देखिए आइए, सबसे पहले आपका कि वर्ल्ड ईगल, एक चीज़ और, करंट को मैराथन में नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप ये चीज़ समझो, ठीक है, क्योंकि करंट में क्या है, बीजू पटनायक अवार्ड, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा और हम आपको पढ़ा दे रहे हैं, बस आप उतना कंप्लीट कर लेना। वर्ल्ड ईगल, ठीक है, वर्ल्ड ईगल, ठीक है, बोल्ड ईगल है बेसिकली। तो बोल्ड ईगल को क्या क्या है, आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि बोल्ड ईगल को किसने अभी राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है, तो आपको याद रखना है यूएस ने किया है। किसने किया है? यूएस ने किया है। अभी रिसेंटली आपको एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय, ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसके द्वारा सम्मानित किया जाता है, हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। तो कितने बच्चों को दिया गया है, तो 17 बच्चों को दिया गया है 2024 में। याद रखिएगा कितने को दिया गया है, 24 में। याद रखिएगा 56 नंबर का जो आपका टाइगर रिजर्व था, 56 नंबर का कौन सा था, गुरु घासीदास, गुरु घासीदास जो कि छत्तीसगढ़ में था, गुरु घासीदास। और आपका जो 57 नंबर का जो टाइगर रिजर्व बना है वो है आपका रातापानी टाइगर रिजर्व, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। 57, 56 गुरु घासीदास, 57 आपको याद रखना है, आपका 57 रातापानी टाइगर रिजर्व। याद रखना, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को ही हम लोग बोलते हैं, ये भी चीज़ याद रखिएगा। और टाइगर मैन किसको बोलते हैं, पूछा जा चुका है, तो आपको कैलाश श्रृंखला को हम लोग टाइगर क्या बोलते हैं, टाइगर मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, न्यूज़ में थे, ठीक है, क्योंकि इनका देहांत हो चुका है। आपको पता है तबला वादक, बहुत फेमस पर्सन तबला वादक थे ये, जिनका नाम है आपका जाकिर हुसैन। तो आपको पूछा गया है, जाके देख लेना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, आपको वही पढ़ाया जा रहा है जो एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। बहुत ही सिलेक्टेड और जो ज़रूरत है,
ठीक है। अगर हमें भी, मैं ये बार बार कह रहा हूं कि अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं रहेगा तो ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि यही चीज़ अगर हम लोग एमसीक्यू लेके करते हैं और बोर्ड पे अगर मैं आपको पढ़ाऊं दिन भर, ठीक है, एमसीक्यू लेके टिक मरवाऊं, तो वैसे में क्या होता है, सपोर्ट भी ज़्यादा मैं देखता हूं लोगों को मिलता है, बट उससे आपको बेनिफिट कुछ नहीं हो पाएगा। बेनिफिट क्या होगा, कम समय में आपको मैक्सिमम चीज़ आपको रिवीजन करना है, आप, ठीक है, मैक्सिमम फैक्ट आपके आंखों के सामने से गुजरना है। और याद रखिएगा जो ये पीडीएफ है आप तक पहुंच जाएगा जल्दी से। देखिए 1 लाख का आप लोग फैमिली जल्दी से आप लोग पूरा कर दीजिए। तो जितने लोग सब्सक्राइब नहीं करते, कुछ नहीं लगता है, फ्री है टोटली, ठीक है, आप सब्सक्राइब जरूर कर दें और हर वीडियो को लाइक करें आप लोग, ठीक है। चलिए उस्ताद, जैसे 1 लाख कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है, हम ये पीडीएफ भी डाल देंगे। और जो बेहतरीन एक पीडीएफ है जिससे आपका कंफर्म है कि आपका 70+ क्वेश्चंस कंफर्म करा देगा, वो PYQ वाला जो अभी हम लिख रहे हैं वो भी आपके लिए डल जाएगा। तो आपका सपोर्ट है, सब्सक्राइब जल्दी कर दीजिएगा। चलिए, उस्ताद जाकिर हुसैन की मृत्यु को हो गया है, ठीक है, तो कितना हो गया है तो आपको याद रखना है आपका, तो ये हो गया है तो किस वाद्य यंत्र को बजाते थे, तो ये तबला को बजाते थे, ये चीज़ आपको याद रखना है। क्या बजाते थे, तबला ये बजाते थे, आपको याद रखना है, ठीक है। इनको ग्रैमी अवार्ड भी मिला था, बहुत बड़ा अवार्ड है 2024 में, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि भारत और फ्रांस ने क्या बोला है कि दुनिया का, विश्व का, क्या बोला, विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाएगा। ये छोटा मोटा बात नहीं है, तो आपको पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम किन 2 देशों ने मिलकर बनाने का घोषणा किया है, तो भारत और फ्रांस ने क्या किया है कि सब दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाने का घोषणा किया। और कहाँ बनेगा, रायसीना हिल, नई दिल्ली, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, नेशनल गेम आपका कहाँ हुआ था, 2025 वाला, मतलब कहाँ होगा उस समय, दिसंबर में, तो आपको याद रखिएगा उस समय का न्यूज़ था उत्तराखंड। अब ये हो चुका है, इस पे टॉप पे कौन था, सर्विसेज। अब 2-3 चीज़ याद होगी। सबसे पहले नेशनल गेम, ठीक है, जो 2025 में हुआ, वो कहाँ हुआ, तो उत्तराखंड में हुआ। इसका मैस्कोट क्या था, तो मौली था। और टॉप पे कौन था, तो सर्विसेज था। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। 2-4 पॉइंट इसमें और बचा हुआ है। भारत की पहली, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि भारत का पहला एंटी पेस्टिसाइड सूट, जैसे कि किसान लोग होते हैं ना, ठीक है, तो क्या होता है, पेस्टिसाइड जो आपका छिड़कते हैं वो, ठीक है, उनके लिए भी हानिकारक होता है। तो भारत की पहली एंटी पेस्टिसाइड सूट का नाम क्या है, तो किसान कवच है, आपको याद रखना है, किसान कवच। याद रखिएगा 2026 में जो आपको फीफा वर्ल्ड कप, याद रखना ये सब क्वेश्चन पूछे गए। 2027 में जो ओमेन फीफा वर्ल्ड कप होगा, ओमेन फीफा वर्ल्ड कप जो होगा ये होगा आपका ब्राजील में। कहाँ, ब्राजील में। और 2026, ये क्या है, 2027 में फीफा वर्ल्ड कप जो होगा ओमेन वाला कहाँ होगा, ब्राजील में। और जो मेल वाला है 2026 में, जो मेल वाला है ये कहाँ होगा, कनाडा में, मेक्सिको में और यूएस में। कनाडा में, मेक्सिको और यूएस में, कनाडा, मेक्सिको और यूएस में होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना है, याद रहेगा। चलिए आगे चलें। वर्ल्ड एड्स डे हम लोग कब मनाते हैं, सबको पता है आपका, हम लोग 1 दिसंबर को। जूनियर हॉकी एशिया कप, याद रखना, जूनियर हॉकी एशिया कप बोलेगा, आपको याद रखना है। मैन का पूछे या फीमेल का पूछे कौन जीता है, तो इंडिया जीता है, आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए एक स्पार्टेक्स, स्पार्टेक्स क्या है, ये इसरो का एक मिशन है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो स्पार्टेक्स क्या है, इसरो का एक मिशन है जिसको किसके द्वारा लॉन्च किया था, तो PSLV C60 के द्वारा ये लॉन्च हुआ था। स्पार्टेक्स मतलब होता है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो स्पार्टेक्स इसरो का मिशन था, स्पार्टेक्स इसरो का मिशन था, लॉन्च किया था PSLV C60 से लॉन्च किया गया था, ठीक है। आपको याद रखना है रिपब्लिक डे 2025 का थीम क्या है, ठीक है। तो इसे हम ये आगे भी देखेंगे। स्वर्णिम भारत, ठीक है, विरासत और विकास, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। और इसमें सबसे जो बेस्ट झांकी का दर्जा किसको दिया गया था, तो आपको याद रखना है यूपी को दिया गया था। कुंभ को उन्होंने दर्शाया था अपना झांकी में। तो सबसे पहला पॉइंट रिपब्लिक 2025, ठीक है, बेस्ट झांकी किसको मिला, तो आपको यूपी को मिला। इसमें हमारे मुख्य अतिथि कौन थे, तो आपको याद रखना इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट पोविंतो सोविंतो थे, ठीक है, याद रखिएगा। और थीम क्या था, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, आपको याद रखना है, ठीक है। ये एक बार कवर कर लेते हैं ऐसे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था न्यूज़। देखिए तुलसी गवाड़, ठीक है, ठीक है, तुलसी नाम याद रखना ताकि आपको याद रहेगा। तुलसी, इनका हाल ही में देहांत हो गया, देहांत से क्वेश्चंस पूछे गए। ओबिचुअरी जिसको बोला जाता है, वो क्या थी, तो ये पर्यावरणवादी थी, डेट मीन्स इन्वायरमेंटलिस्ट थी। इनको क्या कहा जाता था पता है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट किसको कहा जाता था, ये तुलसी गवारा को बोला जाता था। याद है कि इनका देहांत हो चुका है, ठीक है। एक है कि किस मंदिर को वैश्विक सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार से नवाजा गया, आप कह सकते हो, तो यह आपका अयोध्या राम मंदिर है, आपको याद रखना है, ठीक है। 2024 फीडे महिला विश्व कप रैपिड शतरंज, याद रखना महिला है और रैपिड शतरंज है, किसने जीता है, कोनेरू हेम्पी। पूछा भी गया कि कोनेरू हेम्पू जो है किस गेम को खेलती है, तो आपको याद रखना है आपका
चेस खेलती है। और मैंने बताया था कि अभी टाटा स्टील्स मास्टर जो हुआ था उसमें किसने जीता था, वो भी चेस से रिलेटेड था, टाटा स्टील्स मास्टर 2025 वाला, तो आर प्रज्ञानंद। ठीक है, तो ये दिसंबर का कुछ बता हुआ था, डायरेक्टली हम लोग जनवरी में आते हैं। इसे 70 से 75 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग वो कवर करेंगे 2025 का। सबसे पहले जो आपका 11वां प्रो लीग होता है, आपको पता हर साल जैसे कबड्डी लीग होता है, ठीक है, तो 11वां कबड्डी लीग कौन जीता है, ठीक है, 11वां प्रो कबड्डी लीग, तो आपको याद रखना हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। किसने जीता है, हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है, आपको याद रखना है। ठीक है, किसने जीता है, हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। बहुत सारी चीज़ मैं करवा चुका हूँ तो उसको नहीं रिपीट करेंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा आईआईटी है, ठीक है, कौन सा ऐसा आईआईटी है जो एक ऐसा इंजेक्शन डेवलप किया है, ठीक है, जिससे दर्द नहीं होगा, तो यह आईआईटी मुंबई है, याद रखिएगा। और आईआईटी मद्रास से मैंने बताया था जंजीबार में उन्होंने अपना एक कैंपस खोला था, जंजीबार आपको पता है, ठीक है, जंजीबार में उन्होंने अपना एक कैंपस खोला था। और मैंने आपको ये भी बताया था उन्होंने एक हाइपरलूप टेस्ट किया है। ठीक है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद वर्तमान में कुल रामसर साइट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, याद रखिएगा। अब जो रामसर साइट हो गया वो 91 हो गया, कितना हो गया 91। दो जो सबसे नया है वो है आपका खीचन और एक है आपका मेनार। तो खीचन और मेनार जो है ये राजस्थान में, खीचन और मेनार जो है राजस्थान में है। और चार जो इससे पहले वाला था, याद रखिएगा, थेरतांगल एंड सकूरकोटी, थेरतांगल एंड सकूरकोटी आगे भी लिखा हुआ है। तो थेरतांगल एंड सकूरकोटी कहाँ था, ये तमिलनाडु में था। ठीक है, और उधवा लेक झारखंड का ये बहुत इंपॉर्टेंट, झारखंड का पहला आपका रामसर साइट ये आपका उधवा लेक। और सिक्किम का कौन बना था, आपका खिचेरोपल्ली, याद रखिएगा, खिचेरोपल्ली। तो याद रखिएगा टोटल कितना है 91 है। ठीक है, सबसे नया वाला दो मैंने आपको क्या बताया, तो खीचन और मेनार जो कि आपका राजस्थान में है। और इससे पहले जो चार जो और था, टोटल अभी 89 हो गया है। एक है आपका सकूरकोटी और थेरतांगल जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, सकूरकोटी थेरतांगल तमिलनाडु में, खेचेरोपल्ली जो कि सिक्किम का पहला है, और उधवा लेक जो कि आपका झारखंड में है, और तमिलनाडु में याद रखिएगा सबसे ज़्यादा है, ये बताया गया, बट ये चार आप याद रखना। ठीक है, सकूरकोटी थेरतांगल तमिलनाडु, खेचेरोपल्ली सिक्किम, उधवा लेक झारखंड, और मेनार, और मैंने बताया खीचन और मेनार जो है आपका कहाँ है, वो राजस्थान में है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा। किसने संतोष ट्रॉफी जीता है 2025 में, तो पश्चिम बंगाल ने। संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, तो फुटबॉल से रिलेटेड, याद रखना। ठीक है, बोलते हैं क्या बंगला है, संतोष हो गया उसके बंगले को देख के। ठीक है, तो बंगला याद रखना, संतोष ट्रॉफी। किस देश ने महिलाओं को, ठीक है, क्या बोला है, बुरखा पहनने, सिंपल ये न्यूज़ में था इसलिए मैंने यहाँ आपको टिक कर दिया कि रिसेंटली क्या क्या है कि जो बुरखा जो पहनते हैं, मुस्लिम महिलाएं जो बुरखा जो पहनते हैं, तो पब्लिक प्लेस में, ठीक है, बुरखा पहनने का प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया। स्विट्जरलैंड का कैपिटल कहाँ, तो स्विट्जरलैंड में ऐसा किया गया है। और कैपिटल स्विट्जरलैंड का क्या है, मैट्रिक से याद करवा चुका हूँ, यूरोप के कंट्रियों का। तो ये है आपका बर्न है, बर्न। ठीक है, स्विच क्या होता है, बर्न होता है। याद आया कैसे कैसे मैंने याद करवाया था। नेक्स्ट आइए, डिफेंस एक्सरसाइज से क्वेश्चंस रहेंगे, इसको हम लोग अलग से भी करेंगे। ठीक है, 4-5 जो मेन टॉपिक है एक बार देख लेते हैं। युद्ध अभ्यास, ठीक है, युद्ध अभ्यास अमेरिका के साथ करते हैं, धर्मा गांधी जापान के साथ करते हैं, और ये 2024 में हुआ था। ये दोनों राजस्थान में हुआ था। सहयोग काजिन हम लोग कहाँ करते, किसके साथ करते हैं, तो जापान के साथ, सहयोग काजिन जापान के साथ, और ये चेन्नई कोस्ट पे हुआ था। ठीक है, याद रखिए। बाकी मालाबार जो है आपका क्वाड देश जो है, क्वाड देश आपको पता होगा, यूएस, ठीक है, आपने पढ़ा होगा 4 देश कौन सा जल्दी से कमेंट करो। तो यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, और इंडिया हो गया। तो ये कहाँ हुआ, विशाखापट्टनम में है। टाइगर ट्रम्प कहाँ हुआ, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है एक्साइज में, तो ये विशाखापट्टनम में हुआ है। सिम्बेक सिंगापुर में हुआ है। ऑस्ट्रा हिंद आपको पुणे में हुआ है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होता है। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ करते हैं, और शक्ति जो हम लोग फ्रांस के साथ करते हैं। और इस साइड जो लिखा हुआ है कहाँ हुआ है, जैसे कि शक्ति उमरोई मेघालय में हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। जल्दी जल्दी मैं बस आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, आपको पता है बिहार का नया जो आपका राज्यपाल चुन लिया गया, उनका नाम क्या है, आरिफ मोहम्मद खान, और ये 42 में आपके क्या बने, गवर्नर बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और याद रखिएगा बिहार का हम लोग बात करें तो दो नया रामसर साइट जुड़ गया है, एक है नाकी, एक है नकटी। ठीक है, ये दोनों क्या है, जमुई में है, 2024 में ये जुड़ा है, याद रखिएगा। और सबसे पहला जो रामसर साइट था वो था कांवरताल, जो क्या है, एक लेक भी है, आप बोल सकते हो, एक झील भी है। ठीक है, बेगूसराय में है, जो माना जाता है दुनिया का मतलब एशिया का सबसे मीठे पानी का गोखुर झील है, ऑक्सबो लेक है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बनेगा, तो कैमूर में। और पहला टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण में। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का बात कर लिए हैं, जो कि बिहार में हुआ। इससे पहले वाले वीडियो में जो कर चुके हैं उसको करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कम समय में हर एक मंथ को हमें ख़त्म करना है। ठीक है, उसके बाद है पीएम मोदी ने कहा भारत ग्रामीण महोत्सव स्टार्ट किया है, तो याद रखिएगा न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया है। ठीक है,
तेंजिंग यांकिंग, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तेंजिंग यांकिंग किस राज्य के, मतलब किस राज्य की तेंजिंग यांकिंग जो है आपका पहली आईपीएस अधिकारी बनी है, तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मिशन अरुण हिमवीर ये सब हो चुका है, हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, ये देखिए भारतीय सेना ने कहा अपनी, ठीक है, सेना को जानो मेला का आयोजन किया है, तो हैदराबाद। हैदराबाद इसलिए भी न्यूज़ में था, आपको पता है कि 2025 में जो मिस वर्ल्ड हुआ है उसका फाइनल जो हुआ था वो हैदराबाद में हुआ था। अब मिस वर्ल्ड कौन बना है 2025 का, तो सुचाता। सुचाता बस याद रखना, सुचाता जो कि आपका कहाँ की है, तो ये थाईलैंड की है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये वाला याद रखना, अपनी सेना को जानो मेला कहाँ आयोजित किया है, तो हैदराबाद में किया है। ठीक है, अब 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, आप ये इग्नोर कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं इसका। ठीक है, जो ज़रूरत है हम लोग वो कर ले रहे हैं, बस जो टॉप 50 से 70 क्वेश्चंस होगा वो कर लेंगे, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हर घर लखपति योजना, हर घर लखपति योजना किसने स्टार्ट किया है, तो एसबीआई ने किया है। याद रखना, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ था, ये भी चीज़ आपको याद करना है। ठीक है, उसके बाद अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, ठीक है, तो ये किसको दिया गया है, जॉर्ज सोर्स को दिया गया है। जॉर्ज सोर्स बहुत ही न्यूज़ में थे, बोल रहे थे कि बहुत ही फंडिंग करते हैं इंडिया में, इंडिया को बर्बाद करने के लिए। ठीक है, तो अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम आपका जॉर्ज सोर्स को मिला। और अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि जो आपको मोदी जी को कौन सा अवार्ड मिला है मोदी जी को, तो मोदी जी को मैंने आपको बताया था कि एक ग्लोबल पीस अवार्ड दिया गया था, ग्लोबल पीस अवार्ड। तो ग्लोबल पीस अवार्ड जो दिया गया था, ठीक है, ये यूएस की तरफ से दिया गया था मोदी जी को। अभी 2025 में आपने सुना होगा मित्र भूषण, तो मित्र भूषण अवार्ड जो दिया गया था, चलो मैं बोलता हूँ नहीं तो लिखूंगा तो टाइम लगेगा। मित्र भूषण जो अवार्ड दिया गया था, ये करवा चुका हूँ पहले वाले वीडियो में। मित्र भूषण जो अवार्ड दिया गया था श्रीलंका के द्वारा दिया गया था, ये चीज़ याद रखेगा। ठीक है, उसके बाद पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर, याद रखिएगा सिक्किम में खुला है, जैविक है, ऑर्गेनिक है, और भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट भी सिक्किम है। तब पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू कहाँ किया गया, आपका सिक्किम में किया गया है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है, ओ ब्रह्मोस नहीं, ये बेमौसम है। ठीक है, सॉरी, बेमौसम। ठीक है, ब्रह्मोस से पहले अभी मैं कनेक्ट करवा देते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है इंडिया ने रिसेंटली किसको बेचा है, ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इंडो आगे ये बोला है हम कवर करेंगे। ठीक है, देखो अभी देखो कि बेमौसम बरसात को, आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेमौसम जो बारिश होता है उसको एक क्या है, प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया गया है। तो ये कौन सा है, आपका उड़ीसा। और इससे पहले मैंने बताया था कि जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, आपका क्या ऐप का नाम क्या था, सचेत। ठीक है, सचेत याद रखना किसने लॉन्च किया, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने लॉन्च किया है। ठीक है, उसके बाद है आपका राइस एटीएम कहाँ खुला था, भारत का पहला राइस एटीएम, तो आपको याद रखना ये भी उड़ीसा में ही खुला था, भारत का पहला राइस एटीएम, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, एरो इंडिया शो, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एरो इंडिया शो कहाँ हुआ है, तो ये बेंगलोर में हुआ था, ये चीज़ आपको याद रखना है। ब्रिक्स के बारे में मैंने बताया था कि ब्रिक्स 2024 जो है ये कजान में हुआ है, 2025 इससे पहले वाले वीडियो में ब्राज़ील में हुआ है। ठीक है, और जो COP 29 जरूरत नहीं, COP 30 याद रखना, ये ब्राज़ील में हुआ, ये हम इससे पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ आते देखिए 76 इस बार का जो हमारा जो गणतंत्र दिवस था, रिपब्लिक डे था, वो कितने नंबर का था, 76। चीफ गेस्ट कौन थे, तो पविंदो सोविंतो जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है। और बेस्ट आपको जो झांकी का दर्जा किसको मिला था, तो यूपी को कुंभ को दर्शाने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, बस जो बोल रहा हूं उतना बस कर लेना। ठीक है, उसके बाद है आपका गुण उत्सव। गुण उत्सव किसने स्टार्ट किया है, गुण उत्सव तो असम ने। और निजोत मोइना योजना किसने स्टार्ट किया है, निजोत मोइना। आपने पढ़ा है तो बस, नहीं भी पढ़ा है तो बस सुन लो। ठीक है, गुण उत्सव असम ने स्टार्ट किया, गुण उत्सव असम ने स्टार्ट किया। और निजुत मोइना योजना किसने स्टार्ट किया, आपको याद रखना है ये भी असम ने किया है। ठीक है, इसरो का 10वां अध्यक्ष कौन बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट, इसरो 1969 में ये फॉर्म हुआ था। ठीक है, इसका 10वां अध्यक्ष नहीं होगा, 11वां, हाँ ठीक है, 11वां लिखा हुआ है। ठीक है, तो जिसका 11वां अध्यक्ष जो बन गए वी नारायण बन गए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि 2015 में फॉर्म हुआ था, इसका भी डायरेक्टर जनरल कौन है, तो आशीष खन्ना। 52 नंबर के हमारे चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं, तो जे भूषण रामकृष्ण गवई। नए हमारे कैग कौन बने हैं, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल, आर्टिकल नंबर 148 संजय मूर्ति। आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने हैं, तो संजय मल्होत्रा। ये संजय मूर्ति, ये संजय मल्होत्रा। और मुख्य
मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है कौन है, ज्ञानेश कुमार। और हमारे फिर से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बन गए हैं, तो अजीत डोभाल, अजीत डोभाल, अजीत डोभाल, याद रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एफआईआर, स्पेशल टाइप का एफआईआर, गरुनक्छी ऑनलाइन एफआईआर मतलब क्या है कि किस राज्य सरकार ने वन अपराध, मतलब वन में क्या करते हैं लोग, जो भी फॉरेस्ट है उसको हानि पहुंचाते हैं, ठीक है, बहुत तरीके से, तो उनके लिए एक स्पेशल एफआईआर लॉन्च किया है, गरुनक्छी ऑनलाइन एफआईआर। ये किसने किया है, तो कर्नाटका ने। बाकी मैंने आपको करवाया था डिजिटल डिटॉक्स हो गया, युवा निधि हो गया, युवा शक्ति हो गया, कंपाला महोत्सव, ये सब रिलेटेड था आपका कर्नाटका से। कितनी सुंदरता से लिखा गया, आप ये तो खैर समझ ही होगे, ठीक है। पार्थ योजना किसने लॉन्च किया, पार्थ, तो पार्थ कौन था आपका, पार्थ, पार्थ किसको बोलते थे, अब याद करो, पार्थ हमेशा क्या दिखाते हैं, मध्य का रास्ता दिखाते हैं, ठीक है, तो पार्थ, ठीक है। और याद रखना लोकपथ मोबाइल, लोकपथ मोबाइल किसने लॉन्च किया था, मध्य प्रदेश ने किया था लोकपथ मोबाइल, ये भी चीज़ मैंने आपको बताया था। और 57 नंबर का रातापानी टाइगर रिजर्व, रातापानी अरे स्टूडेंट हो, ठीक है, टीचर नहीं हो, दिमाग कनेक्ट करो पीछे वाला, ठीक है। मध्य प्रदेश बोला तो मैंने अभी बताया, 57 टाइगर रिजर्व रातापानी, रातापानी। 56 नंबर टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास, गुरु घासीदास, याद रखना। किस प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 दिया गया है, याद रखिएगा। एनआरआई डे कब हम लोग मनाते हैं, एनआरआई डे तो 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं, ठीक है। और जो आपका किस प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, तो सैयद अनवर खुर्शीद, सैयद अनवर खुर्शीद। एक बार जल्दी आइए और एक बार ऑस्कर देख लेते हैं, पक्का है यहाँ से क्वेश्चन छपने वाला है, ऑस्कर नहीं तो बाफ्टा से, एक्साइज में बाफ्टा से पूछा था। अब देखो 97 ऑस्कर अवार्ड का हम लोग बात करें तो जो बेस्ट फिल्म मिला है अनोरा, बेस्ट फिल्म अनोरा। और जो बेस्ट डायरेक्टर है वो है सिन बेकर, बेस्ट एक्टर एड्रीना मैंने बताया था, और बेस्ट एक्ट्रेस मेडिसन, ठीक है, माइक मेडिसन, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ याद रखना कि जो आपका एक्टर है ये दोनों में सेम है, मतलब आपका जो एक्टर और एक्ट्रेस है दोनों सेम ही है, बस फिल्म आपको अलग याद रखना है। इसमें जो फिल्म मिला है ये मिला एनोरा को, और इसमें जो बाफ्टा में जो मिला है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म टेलीविज़न अवार्ड, बाफ्टा का ब्रिटिश एकेडमी फिल्म टेलीविज़न अवार्ड, इसमें कॉन्क्लेव है, इसमें एनोरा है। बाकी देखो एक्टर दोनों में सेम है, एड्रीना ब्रॉड, ठीक है, आपका एड्रीना ब्रोडी, ठीक है। और आपका एक्ट्रेस में माइकी मेडिसन, एड्रीना माइकी, कॉन्क्लेव एनोरा, याद रखना, ठीक है। उसके बाद गोल्डन पीकॉक अवार्ड आपको पता है 55 नंबर का जो इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, आप सबको पता होगा, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये हमेशा होता है आपका गोवा में होता है, ठीक है। तो 55 नंबर का जो हुआ था ये भी आपका गोवा में हुआ था। इसमें याद रखिएगा दो चीज़ बस, गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको मिला, बेस्ट, मतलब ये मूवी को किसी को दिया जाता है, तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो मिला ये टॉक्सिक को मिला। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया था, फिल्म नॉइस को दिया गया, फिलिप नॉइस को दिया गया। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, बस इतना यहाँ से याद रखना है आपको, जो मैं बोल रहा हूँ बस उतना करो। देखो उसके बाद है पीएम मोदी ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन आधारित, ठीक है, पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है। ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ, तो विशाखापट्टनम। और टाइगर ट्रंप कहाँ हुआ था एक्सरसाइज, तो ये भी विशाखापट्टनम, ठीक है। नसीम अल बहार ओमान के साथ ये होता, क्या होता है, सैन्य अभ्यास, किसके साथ, ओमान के साथ। किसके साथ होता है, तो ये ओमान के साथ होता है, ओमान, ठीक है। और ये कहाँ हुआ है, नसीब वाले कहाँ जाते हैं, गोवा जाते हैं घूमने। किस भाषा को, ठीक है, आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, तो मैंने आपको ट्रिक से करवाया था कि टोटल अब जो हो गए हैं आपके कितने भाषा हो गए हैं, तो टोटल आपके 11 भाषा हो गए जिसको शास्त्रीय नृत्य में अब है। पहले कितने थे, तो 5, अब और जुड़ गए हैं। आप देखो पहले 6 थे, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। अब देखो मैंने कैसे याद कर, जो 5 नया जो जुड़ा है, MBA PP, MBA किया है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में। अब देखो इसको मैंने कैसे याद करवाया था आपको, देखो तो जो 5 आपका नया भाषा जुड़ा है आपका शास्त्रीय भाषा में, ठीक है, ये है कि मराठी, ठीक है, मराठी, MBA बंगाली असामीज, मराठी बंगाली असामीज, P प्राकृत और P पाली, 5 नया। और पहले का जो 6 था आपका ऑलरेडी है, जो सबसे पुराना था वो था आपका तमिल, जो सबसे पहले जिसको मिला था। तो याद रखना MBA PP, MBA में MBA क्यों हो, PP में पब्लिक प्राइवेट में, ठीक है। उसके बाद है, तो इसको याद रखना, ठीक है, पूछा गया था रेलवे में अभी जो एग्जाम हुआ है, मराठी बंगाली असामीज प्राकृत और आपका पाली, ठीक है। उसके बाद है किस देश ने पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया है, तो याद रखना श्रीलंका एक ऐसा राज्य बन गया है, मतलब कंट्री बन गया है जहां हिंदी पाठ्यक्रम शुरू हुआ है। याद रखिएगा वो राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 10 जनवरी को, ठीक है। भारतीय नौसेना को सौंपी गई
छठी पनडुब्बी, याद रखना एक चीज़ मैंने आपको समझाया था प्रोजेक्ट 75, मैंने क्या समझाया था प्रोजेक्ट 75, जिसमें 6 पनडुब्बी बनाया जा रहा था। जो सबसे पहला पनडुब्बी था वो था INS कलवरी, और छठा जो अब सौंप दिया गया जो छठा है वो है आपका INS वाग्यश्री है। ये चीज़ आपको याद रखना है, INS वाग्यश्री आपको याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना, INS वाग्यश्री याद रखना है। कुछ डिफेंस वाला देख लेते हैं, जैसे कि अर्गम, DRDO ने कुछ बनाया था। तो अर्गम क्या था, एक राइफल था। जोरावर बहुत 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 इंपॉर्टेंट, एक क्या था कि युद्ध टैंक था। दुर्गा क्या था, लेजर विपन था। और एवेड क्या था, ये बुलेट प्रूफ जैकेट। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होता है ये 1 से 1.5 साल तक के भी पूछे जा सकते हैं, बट हमने यहाँ कम से कम 1 साल से 12 महीने का मैंने यहाँ आपको करवा दिया है, ठीक है, याद रहेगा। ऑपरेशन कामधेनु, आप कुछ ऑपरेशन याद हो, जैसे ऑपरेशन कामधेनु कहाँ स्टार्ट किया गया था, तो जम्मू एंड कश्मीर में ऑपरेशन कामधेनु स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन मर्यादा कहाँ स्टार्ट किया गया था, तो उत्तराखंड में किया गया था। ऑपरेशन कन्वेक्शन कहाँ स्टार्ट किया गया था, तो उत्तर प्रदेश में किया गया था, उत्तर प्रदेश। तो ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड, ऑपरेशन कन्वेक्शन आपका उत्तर प्रदेश, और ऑपरेशन कामधेनु जम्मू एंड कश्मीर आपको याद रखना है। ये सब बुक वाला हम इससे पहले हम आपको करवा चुके हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया था कि यूनेस्को ने क्या किया, उदयपुर और इंदौर को आर्द्र भूमि का दर्जा दिया है, मतलब वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया है। पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है, तो ये नई दिल्ली में हुआ, इसमें विजेता भी भारत ही था, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन जोन कौन बनाएगा, तो स्पेशल एजुकेशन जोन यूपी बनाएगा। और 2025 में मई का मंथ का एक क्वेश्चन है कि स्पेशल एजुकेशन सिटी कौन बनाएगा, तो महाराष्ट्र। और कौन सा सिटी, तो नवी मुंबई। तो याद रखना, अगर आपको पूछे, ठीक है, अगर आपको पूछे कि एजुकेशन सिटी कौन सा है, ठीक है, फर्स्ट, क्योंकि इंडिया का पहला एजुकेशन सिटी होगा, फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट क्या होगा, एजुकेशन सिटी, एजुकेशन सिटी। तो इसका नाम क्या होगा, तो याद रखना नवी मुंबई। तो महाराष्ट्र सरकार ने इस तरीके का डिसीजन लिया है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, उसके बाद है मकर विलक्कू पर्व। मकर विलक्कू जो पर्व मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, तो केरल में मनाया जाता है। और त्रिशूर और भरनी उत्सव, याद रखना, त्रिशूर भरनी उत्सव, अटुकुल पोंगल, पोंगल तमिलनाडु, अटुकुल पोंगल केरल, त्रिशूर और भरनी और मकर विलक्कू, ये सब क्वेश्चंस पूछे गए आपके बिहार पुलिस में, उसी हिसाब से आपको करवाया जा रहा है। जितने भी फेस्टिवल थे तो ये सब मैं आपको करवा चुका, जो नया है बस वो करवा रहा हूँ, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है कि नाग MK2 ये क्या है, तो याद रखें कि एंटी टैंक मिसाइल है। क्या है, नाग MK2 क्या है, तो एक एंटी टैंक मिसाइल है, आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है, जो कि राजस्थान से अब इसका परीक्षण किया गया है। उसके बाद है हल्दी बोर्ड, याद रखिएगा हल्दी का बोर्ड पहले नहीं था, तो अब क्या बना है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बना है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको याद रखना है निजामाबाद तेलंगाना, निजामाबाद तेलंगाना में है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे आइए। उसके बाद है कि कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगा। इमरजेंसी कब, 3 बार इमरजेंसी लगा है, आपको पता है, एक बार चाइना के साथ, ठीक है, 1962, एक बार 1971, 1971 और एक बार 1975। तो 1975 के समय जो इमरजेंसी में जो जेल गए थे उनको क्या देगा, 20,000 रुपये का आपका क्या दिया जाएगा, आपका पेंशन दिया जाएगा उड़ीसा सरकार के द्वारा, याद रखिएगा उड़ीसा सरकार के द्वारा, ठीक है। उसके बाद है आपका, देखो CM और गवर्नर मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, आगे से जो भी वीडियो होगा उसमें मैं आपको याद करवाते चलूँगा फरवरी मंथ से, ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस रहेगा आपका। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन, याद रखिएगा दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन किसने बनाया, तो ये भारत ने बनाया सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन। कनुम्मा, कांता है तो लगता है गाता है, तेलंगाना, ठीक है। मवेशियों का उत्सव कनुम्मा हो गया, बतुकम्मा हो गया, मेदाराम जत्रा हो गया, ये सब कहाँ, तो तेलंगाना से रिलेटेड है, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा जो आपका इस्कॉन टेम्पल है मायापुर वेस्ट बंगाल में, मायापुर वेस्ट बंगाल में। पर दूसरे नंबर का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा जो आपका इस्कॉन टेम्पल बना है वो कहाँ बना है, तो नवी मुंबई में आपका बना है। गान नगाई उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, गान नगाई उत्सव, गाना गाता है मणि के लिए, ठीक है। तो गान नगाई उत्सव मणिपुर, निगोल चकोबा मणिपुर, योसांग मणिपुर और सिरोई लिली मणिपुर। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पूरा रिविजन हो रहा होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हर वीडियो को कम से कम 2 बार देख लीजिएगा, ठीक है, आपका 7 नंबर कन्फर्म, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल मैंने बताया था, ब्रह्मोस सुपर मिसाइल जो है आपका, ठीक है, किसको निर्यात करेगा, इंडिया, तो इंडोनेशिया को करेगा, इंडोनेशिया, जकार्ता इसका कैपिटल है। इसके ही प्रेसिडेंट अभी बने मुख्य अतिथि थे पोविंतो सुबिंतो, आपका किसमें,
हमारा जो रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस जो हुआ था, ठीक है। स्पार्टेक्स मिशन मैंने बोल दिया था, इसरो ने लॉन्च किया है, कौन सा, PSLV-60 से लिंक है। भारत का पहला जो AI लैब बनेगा स्पेस में, उसका नाम क्या होगा, AI लैब बनेगा स्पेस में, MOITD। भारत का पहला एयर टैक्सी का नाम क्या है, शून्य। और एक जो प्रसार भारती ने एक OTT लॉन्च किया था जिसका नाम क्या था, वेब, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। भारत रणभूमि दर्शन ऐप, ठीक है, किसने लॉन्च किया, भारत रणभूमि। रणभूमि मतलब क्या, लड़ाई, बैटल, वार। और डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह, इसलिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप इन्होंने ही लॉन्च किया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन ये मैं आपको करवा चुका हूं इससे पहले बार, तो इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, देख लेना इससे पहले वाला वीडियो। किस देश के संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटा दिया गया है, तो याद रखना ये आपका बांग्लादेश है, ठीक है। याद रखिएगा CRPF के नया महानिदेशक चुन लिया गया है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। याद रखिएगा इनका महानिदेशक का नाम है ज्ञानेंद्र। मैंने आपको कैसे याद कराया था, सेंट्रल रिजर्व है, जो ज्ञान वाले होते हैं उनका सीट हर जगह रिजर्व होता है। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह CRPF। 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है, तो याद रखिएगा कर्नाटका ने जीता है। संतोष ट्रॉफी किसने जीता था, तो फुटबॉल का था, ये क्या है, क्रिकेट का था। विजय हजारे ट्रॉफी आपका कर्नाटका ने जीता है, ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सरकार की किस योजना का 10 वर्ष हो गया है, दरोगा में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा, इसमें भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना बेटी बचाओ, ठीक है, बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हुआ था ये 2015 में लॉन्च हुआ था, इसका 10 साल हो गया है, आपको याद रखना 22 जनवरी 2015 में ये लॉन्च हुआ था, ठीक है, याद रहेगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स का हम टॉपिक अलग से भी करेंगे। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में इंडिया का जो रैंकिंग कितना है, तो आपको ये रखेगा चौथा, और हमेशा टॉप पेज पे कौन रहता है, तो आपका अमेरिका ही रहता है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद एक खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ठीक है, 2025 कहाँ शुरू हुआ है, तो लद्दाख में हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। एक पूछा जाएगा कि दक्षिण एशिया, रिसेंटली आपका पूछा जाएगा कि रिसेंटली किस दक्षिण एशियाई देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी है, तो थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक, ठीक है। इसका करेंसी जो है मुद्रा याद रखना बाहाट है, बाहाट। किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप, संजीवनी क्या होता है, हरा चीज होती है ना, संजीवनी बोलते हैं, संजीवनी बूटी हरा होता है एकदम, तो हरा से हरियाणा, ठीक है। तो सम्मान संजीवनी ऐप आपका हरियाणा, ठीक है, याद रख लेना। याद रखिएगा सर्द हवा एक ऑपरेशन चलाया गया था, जैसे ऑपरेशन कामधेनु चलाया गया, ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया, उसी तरीके से ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया था BSF के द्वारा, अच्छे से याद रखना। राजस्थान में भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ ये चलाया गया था, ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नीति आयोग ने एक क्या किया है, आपका इंडेक्स जारी किया है जिसको बोला जाता है प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, मतलब फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स। क्या मैंने बोला, फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स। तो टॉप पे कौन रहा है, नीति आयोग ने क्या किया, फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स जारी किया है, जिसमें टॉप पे कौन रहा है, तो आपका उड़ीसा रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। राइसेडियम मैंने बता दिया था, राइसेडियम पहला कहाँ लगा है, भारत का पहला राइसेडियम तो उड़ीसा में लगा है, याद रखिएगा, ठीक है। आवाज है 76 नंबर का जो गणतंत्र दिवस हुआ था, इसका थीम क्या था, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ठीक है। चीफ गेस्ट कौन थे, पविंतो सोविंतो, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, और बेस्ट झांकी यूपी को मिला था, कुंभ को इन्होंने दर्शाया था। याद रखिएगा 2024 के लिए T20, ठीक है, याद रखना 2024 के लिए 2025 में दिया जाता, तो 2024 के लिए T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह, याद रखिएगा, अर्शदीप सिंह, अच्छे से आपको याद रखना है। उसके बाद है ICC महिला वनडे क्रिकेटर, तो ये मेनली किनको दिया जाएगा, आप जल्दी से बताइए, तो स्मृति मंदाना आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं आपका कि पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो ये जसप्रीत बुमराह। सबसे पहले याद करो टेस्ट जो आपका T20 प्लेयर ऑफ द अर्शदीप को मिला था, ठीक है। महिला में वनडे क्रिकेटर आपको स्मृति मंदाना को मिला था, और जो आपका पुरुष में टेस्ट क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को, ठीक है। जो इंडियन को मिला वो आपको यहाँ करवाया गया। उत्तराखंड से मैंने बता दिया था, उत्तराखंड पहला राज्य बना है जो कि UCC लगाया है, क्या लगाया है, UCC लगाया है, ठीक है, अच्छे से याद रखना। उत्तराखंड पहला UCC लगाया, योगा पॉलिसी लाया था, याद रखिएगा ये भी, और 21 जून को योगा डे मनाते हैं, और 21 दिसंबर को अच्छे से याद रखना। इस बार ये अनाउंस किया गया है कि ध्यान दिवस, मेडिटेशन दिवस 21
जून योगा दिवस और 21 दिसंबर मेडिटेशन डे मनाया गया है। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? जॉर्जिया। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मई का एक न्यूज़ है कि WHO ने क्या किया है, कोचिकोड, आपने एक शहर सुना होगा कोचिकोड। कोचिकोड किसका शहर है? तो जो कोचिकोड है ये आपका केरल का एक शहर है कोचिकोड। इसको क्या किया है, तो आपका एज फ्रेंडली सिटी घोषित कर दिया है। एज फ्रेंडली सिटी, एज फ्रेंडली सिटी WHO के द्वारा एज फ्रेंडली सिटी मतलब बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सिटी है कोचिकोड। और कोचिकोड को साहित्यिक दर्जा भी दिया गया था आपका यूनेस्को के द्वारा। ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। इंडिया का कब तक टारगेट है कि वो मलेरिया को खत्म कर देगा? तो 2030 तक, याद रखिएगा 2030 तक उसका टारगेट है, ठीक है। असम ने किसको बोला है कि उसका दूसरा, जैसे असम का पहला राजधानी कौन है? तो वो है दिसपुर, और उसने बोला एक और राजधानी बनाएगा जिसका नाम क्या देगा? ये भी डी से ही शुरू होता है, डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ याद रखिएगा, ठीक है, डिब्रूगढ़। ऑस्ट्रेलियन ओपन मैंने आपको बता दिया, ऑस्ट्रेलियन, चलो एक बार फिर से मैं बता ही देता हूँ यहाँ, क्योंकि ये वाला ज़्यादा चांसेस है पूछने का। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन बोले 2025 वाला, कल मैंने 2024 वाला भी करवा दिया। तो जेनिक सिनर और मेडिसन कीज, ठीक है, जेनिक सिनर और मेडिसन का। फ्रेंच ओपन किसने जीता है? तो मेल में कार्लोस अल्काराजा जो कि स्पेन का है, और जो आपका फीमेल में कौन जीती है? तो कोको गोफ जो कि आपका यूएस की है। तो मेल में आपका फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्काराजा और फीमेल में कोको गोफ, आपको याद रखना है, ठीक है, कोको गोफ। उसके बाद यूनेस्को के इंदौर, और मैंने यह बताया था कि यूनेस्को ने क्या किया है, 2 शहर को आर्द्र भूमि का दर्जा दे दिया है, 2 शहर को आर्द्र भूमि का दर्जा दे दिया। एक है आपका उदयपुर और एक है आपका इंदौर, याद रखिएगा, ठीक है। ग्रामीण क्रिकेट लीग, याद रखिएगा ग्रामीण क्रिकेट लीग किसने स्टार्ट किया है? शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार। याद रखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा, जो आपका सबसे बिगेस्ट, जो आपका जो रामायण मंदिर बन रहा है वो कहाँ बना है? पूर्वी चंपारण में बन रहा है। महिला संवाद योजना किसने शुरू किया? महिला संवाद, महिला से संवाद करोगे हार जाओगे, बिहार। महिला संवाद योजना किसने स्टार्ट किया है? बिहार ने। और मोदी स्मृति कहाँ लगाया गया है? मोदी स्मृति, तो वो भी आपका बिहार में लगाया गया है, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो शुभांशु शुक्ला। याद रखिएगा पहला स्पेस में कौन गया था भारत की तरफ से? तो 1984 में थे आपके राकेश शर्मा। बट यहाँ पूछा इंटरनेशनल स्पेस में सबसे पहले कौन गया है भारत की तरफ से? तो शुभांशु शुक्ला। मिशन का नाम है एक्सियम 4, क्योंकि 4 लोग गए हैं। स्पेस एक्स और नासा का ये मिला हुआ क्या है? आपका स्पेस एक्स है, ठीक है, मतलब ये आपका प्रोग्राम है जो एक्सियम 4 है, ठीक है। महाकुंभ में भगदड़, जो महाकुंभ में भगदड़ हो गया था, काफ़ी लोग मर गए थे, तो महाकुंभ में भगदड़ पर न्याय की आयोग का प्रमुख नियुक्त, मतलब इसको कौन दिखेगा? किसके अंदर ये जो आयोग हुआ है उसका हेड कौन है? तो जस्टिस हर्ष कुमार। तो बस इतना ही है, इतना ही आपको फरवरी में करना है, ठीक है। आपको कंफर्म मानो कि हर एक एग्जाम में ये आपको काम आने वाला है, पर बिहार पुलिस में आप कॉन्फिडेंट होके जाओगे। जय हिंद।